नमस्कार, मैं हूं गायत्री और स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस फैशन बुटीक में। आज हम आपको ये बेल स्लीव्स वाली फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाना सिखाएंगे। ये कुर्ती बनाने के लिए ये हमने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो अब हम इस पर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए ये हमने इस तरह से इसे 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले हम चोली कट करेंगे, तो इसके लिए हमने इसे इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। इस साइड से ये हमारा क्लोज वाला पार्ट है और इस साइड से ये ओपन वाला पार्ट है। चोली की लेंथ हम ले रहे हैं 14 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन, आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में दबेगा और आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई में दबेगा। तो यहाँ पर ये हमने 15 इंच पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंच। तो इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर के लिए 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं। आर्म होल भी हम रखेंगे 7 इंच। तो इंच टेप को इस तरह से जो हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया है उस पर इस तरह से रखेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा देंगे। और अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो गया 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, प्लस 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 1 इंच पे और हम निशान लगाएंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम आगे की तरफ पोटली बटन अटैच करेंगे। तो इसलिए 1 इंच कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा, इसलिए हम सिर्फ फ्रंट पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। वेस्ट हम ले रहे हैं 32 इंच। 32 का 4th पार्ट हो गया 8 इंच। तो यहाँ से 8 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, 10 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट। तो यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर जो हमने आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ करी थी इसका हाफ करेंगे। तो 7 का हाफ हो गया 3.5 इंच। 3.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस निशान से 0.5 इंच अंदर की तरफ एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 3.5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से हम कर्व लाइन बनाते हुए बैक आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। और यहाँ पर हमने जो 0.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था, इस निशान से इस तरह से हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये देखिए हमने इसे डार्क कर दिया है जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे। नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2.5 इंच। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे नेक विड्थ के लिए। फ्रंट नेक हम ले रहे हैं 6 इंच। तो यहाँ पर जो हमने नेक विड्थ के लिए निशान लगाया है, इस निशान से इस तरह से हम इंच टेप को तिरछा रखेंगे और यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक के लिए मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम 3 इंच लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इस तरह से अब हमारे पास ये बॉक्स शेप बन गई है। अब यहाँ से इस तरह से कर्व बनाते हुए हम फ्रंट नेक शेप ड्रॉ कर देंगे। बैक नेक हम ले रहे हैं 4 इंच। तो यहाँ से इस तरह से इंच टिप को तिरछा रखेंगे और 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम इस तरह से कर्व बनाते हुए बैक नेक ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने बैक नेक भी ड्रॉ कर लिया है।
अब यहाँ से हम 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए। ये हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया है। तो ये हमारी चोली की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से इसे बैक नेक से कट करेंगे, फिर यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे और इस साइड से हम इसे बैक आर्म होल से कट करेंगे और इधर से ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 1 इंच, यहाँ से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे और नीचे की तरफ से यहाँ से इस लाइन से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। अब इसमें से हम बैक पार्ट अलग कर देंगे। तो ये देखिए, इसमें से एक पार्ट निकाल देते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब यहाँ से जो बैक पार्ट है, इसमें से जो हमने 1 इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था साइड से, उसे हम कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि 1 इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सिर्फ फ्रंट साइड में रखेंगे, बैक साइड में नहीं रखेंगे। तो यहाँ से इसे कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसे हम फिर से अच्छी तरह से इस तरह से सही से रख लेते हैं। अब हम यहाँ से फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और इस साइड से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की। तो इस तरह से हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अभी जो फ्रंट पार्ट है, इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में हम पोटली बटन अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इसे यहाँ से कट कर लिया है। तो यहाँ पर पोटली बटन अटैच करेंगे, तो इसीलिए हमारा 1 इंची फैब्रिक सिलाई में दब जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स कट करने के लिए भी हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। 1 2 ये 3 और 4। अब इस साइड से हमारी क्लोज साइड है और इस साइड से हमारी ओपन साइड है। अब यहाँ से हम 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है 7.5 इंच पे। कुर्ती में हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा था, तो स्लीव में भी हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इस निशान से इस तरफ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ तक 3 इंच तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस पॉइंट से हम इस तरह से कॉर्नर तक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इसके लिए हम इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने निशान लगा लिया है यहाँ पे। अब इस पॉइंट से हम 0.5 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है और यहाँ से अब हम इस तरह से कर्व बनाते हुए ऊपर तक इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से नीचे वाले पॉइंट तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव का बैक आर्म होल बना लिया है हमने। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम पहले बाहर की तरफ इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और अब अंदर की तरफ हम इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट आर्म होल। अब यहाँ से नीचे की तरफ भी हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। 2 इंच पर ये हमने निशान लगा लिया है। स्लीव लेंथ हम ले रहे हैं 13 इंच। तो यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 13 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है 13 इंच पे।
तो यहाँ से हम स्लीव राउंड के लिए निशान लगाएंगे। तो स्लीव राउंड हमारे पास है 10 इंच, तो उसका हाफ हो गया 5 इंच प्लस 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया है और अब यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन लिया था 2 इंच। तो इस पॉइंट से अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस स्लीव को पहले बैक आर्म होल से कट कर लेते हैं, उसके बाद में हम फ्रंट आर्म होल से कट कर लेंगे। अब हम इसे ओपन करके फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। अब स्लीव के नीचे बेल बनाने के लिए ये हमने फिर से फैब्रिक को इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। इस साइड से ये ओपन वाली साइड है और इस साइड से ये क्लोज वाली साइड है। अब इस कॉर्नर की तरफ हमने जो स्लीव कट की है उसे हम इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से ये हमने फोल्ड करके रखा है इसे। तो हम इसे इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से कॉर्नर से हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से इसकी दूरी मेज़र करेंगे। तो ये हो गई हमारे पास 4.5 इंच। तो इस साइड से भी नापेंगे तो इस साइड से भी हो जाएगी हमारी 4.5 इंच। तो इस तरह से हम बराबर से निशान लगा लेंगे इस पे 4.5 इंच पे। अब हम इस कॉर्नर से इंच टेप को इस तरह से यहाँ से घुमाते हुए इस पर 4.5 इंच पर बराबर से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमने निशान लगा लिए हैं इस तरह से। तो इस तरह से इंच टेप को हमने घुमाते हुए 4.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो इस साइड से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जो बेल बना रहे हैं उसकी लेंथ हम ले रहे हैं 5 इंच। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इंच टेप को हम ऊपर की तरफ इस कॉर्नर से जो हमने निशान लगाया है वहाँ से टोटल दूरी मेज़र करेंगे। तो ये होगी 9.5 इंच। अब यहाँ से कॉर्नर से इंच टेप को घुमाते हुए हम 9.5 इंच पर इसी तरह से बराबर से निशान लगा देंगे यहाँ तक। ये देखिए ये हमने निशान लगा दिया है 9.5 इंच पर इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ हमने आधा इंची एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मुड़ाई करने के लिए। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों स्लीव के लिए इस तरह से 2 पार्ट कट हो गए हैं। अब हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने ये 1.5 इंच चौड़ी बायस पट्टी बनाई है। इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से नेक पर स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से इसे फोल्ड करके हम नेक पर स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने इसे नेक पर स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से बैक साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस पर इस तरह से फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हम इस पर स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए ये हमने स्टिच लगा ली है और यहाँ पर हम बाद में इस पर तुरपाई करके इस पर फिनिशिंग कर लेंगे नेक लाइन की। तो इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट के नेक की भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम बायस पट्टी को फोल्ड करेंगे और नेक पर स्टिच करके फ्रंट नेक भी फिनिश कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट नेक भी फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमने 2 स्ट्रिप कट की है। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 1.5 इंच।
अब हम ये दोनों स्ट्रिप को हम फ्रंट साइड में इस तरह से यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। तो इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमने दोनों साइड स्टिच लगाकर पट्टी को जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर हमने इस तरह से इंटरलॉक कर दिया है इसके ऊपर। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। दोनों पार्ट हम इसी तरह से स्टिच लगाकर फिनिश कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने दोनों पार्ट पे इसी तरह से स्टिच लगा ली है। अब हमने ये एक और स्ट्रिप कट की है और इसकी विड्थ हमने ली है 3 इंच। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे और एक साइड को हम इसे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से रख के इस पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने स्टिच लगा ली है और ये हमने पोटली बटन लिए हैं। तो ये बटन हम इस तरह से इस पट्टी के ऊपर इस तरह से बराबर से रखेंगे। तो ये हमने बटन सेट कर लिए हैं। अब दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्टिच लगाकर हमने पोटली बटन सेट कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से शोल्डर से जॉइन कर देंगे। दोनों पार्ट के फ्रंट साइड हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे और शोल्डर पे हम इस पर स्टिच लगाकर इसे जॉइंट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमने शोल्डर से स्टिच लगाकर दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमारी स्लीव का इस साइड से ये फ्रंट वाला आर्म होल है और ये वाला बैक वाला आर्म होल है और इस तरह से ये हमने इसे फोल्ड करके यहाँ पर कट लगाकर इस पर निशान लगा लिया है। स्लीव अटैच करते समय स्लीव का फ्रंट आर्म होल कुर्ती के फ्रंट साइड होना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है स्लीव का, तो इसे हम कुर्ती के फ्रंट साइड में इस तरह से स्टिच करेंगे और स्लीव का बैक आर्म होल हम कुर्ती के बैक आर्म होल की तरफ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है वो हम कुर्ती पर, यहाँ पर ये जो हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जॉइंट किए हैं उस पर आना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से हम पहले एक साइड स्टिच कर लेंगे, फिर दूसरे साइड स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से ये हमने स्लीव अटैच कर ली है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्लीव अटैच कर लेंगे। इसी तरह से स्लीव का फ्रंट आर्म होल कुर्ती के फ्रंट आर्म होल से और स्लीव का बैक आर्म होल कुर्ती के बैक आर्म होल से हम स्टिच करके स्लीव को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, दूसरे साइड भी हमने स्लीव अटैच कर ली है। अब हमने जो बेल बनाई है स्लीव के लिए वो हम स्लीव से अटैच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, दोनों के फ्रंट पार्ट एक दूसरे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाकर हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों साइड ये बेल जॉइंट कर लेंगे स्लीव से। तो ये देखिए, ये हमने जॉइंट कर ली है बेल, दोनों साइड हमने इसी तरह से स्टिच लगाकर जॉइंट कर ली है। अब यहाँ से आप इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा सकते हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके आप इसके ऊपर स्टिच लगा लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर इस पर पिको करेंगे क्योंकि पिको करने से इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए, ये हमने इस पर पिको कर लिया है, दोनों साइड हमने इसी तरह से पिको कर लिया है। तो
इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो गई है और यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमने बटन पट्टी अटैच की है तो यहाँ पर ये इसकी हाफ पर है और बैक साइड में भी हम इसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसका हाफ पे हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरह से कट लगाकर इस पर निशान लगा लिया है। अब हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हमने इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। हमने जो चोली रेडी की है उसकी लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ पर हमने इंच टेप को 14 इंच पर इस तरह से ऊपर की तरफ रखा है और जो ड्रेस की टोटल लेंथ है वो है 44 इंच। तो हमने 45 इंच यहाँ पर फैब्रिक लिया है, 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए है। तो यहाँ से 45 इंच पर हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। और इस साइड से भी हमने इसे कट कर लिया है इस तरह से। तो अब हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट कट हो गए हैं। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए ये हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक कट लगाकर इस पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का हाफ हो गया है। अब यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया है और चोली पर जो हमने कट लगाया है तो दोनों जो कट हैं वो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर नीचे वाले फैब्रिक का ये वाला पार्ट हम इस तरह से प्लीट्स डालकर चोली के एक साइड हम स्टिच करेंगे और इस साइड वाला पार्ट भी हम इस तरह से प्लीट्स डालकर दूसरे साइड स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों के फ्रंट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है उसके इधर वाला पार्ट हम इस तरह से प्लीट्स डाल के इधर स्टिच कर लेंगे और इधर वाला पार्ट हम इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर प्लीट्स डालकर इस साइड स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमने प्लीट्स डालकर ये फैब्रिक अटैच कर लिया है। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमने इसी तरह से इस फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम इस पर फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इस पर दोनों साइड फिटिंग की स्टिच लगा लेते हैं। और बॉटम साइड से हम इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बेल स्लीव्स वाली फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।